दाई ने जैसे ही नाल काटी वह चीख मारकर पीछे हट गई। नवजात बच्ची की पीठ पर आधा खिला हुआ खून सा लाल कमल बना हुआ था। वह न मिटता था न धुलता था और छूने पर अजीब सी गर्मी देता था। बच्ची का पिता डर के मारे कांप उठा, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने दौड़ा। माँ ने कसकर बच्ची को पकड़ लिया। ये मेरी बेटी है, निशान हो या न हो मेरी ही संतान है। इसी बहस के बीच दरवाजे से एक अंधा बूढ़ा साधु भीतर आया। उसने बच्ची की पीठ छुई और भारी आवाज में बोला, ये निशान जिंदा है, इसे देव कृपा लगी है, इसे रहने देना, ये जान बचाएगा। 18 साल से पहले इसे सुई धागे को हाथ न लगाने देना। यह कहकर वह कुछ पैसे फेंक गया और चला गया। माता पिता ने उसकी बात गांठ बांध ली। बचपन से लेकर जवानी तक लड़की को कभी सुई धागा छूने नहीं दिया। लड़की का नाम था लियनिया। 15 साल की हुई तो चेहरा मोहरा सलीके का था, पर पीठ का आधा कमल दिन ब दिन और साफ और डरावना लाल होता जा रहा था। गांव की कढ़ाई करने वाली औरतें दूर दूर तक मशहूर थीं। लियनिया उन्हें रूमाल और पोटली काटते देखती तो मन मचल उठता। चुपके चुपके धागे उठा लेती, पर जैसे ही सुई छूती पीठ में असहनीय दर्द उठता और वह रुक जाती। एक दिन गांव में बाहर का एक फेरी वाला आया। उसकी टोकरी में ढेर सारा सामान था। एक सुई का सेट अलग ही चमक रहा था, चांदी सी सुई और सिरे पर रंगीन मनके। लियनिया देखने लगी तो फेरी वाले ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे चेहरे में अलग सी रोशनी है, ये सुई तुम्हारे हाथ में खूब चलेगी। लियनिया बोली, मैं सुई धागा नहीं छू सकती, पीठ में दर्द होता है। फेरी वाले ने जबरदस्ती एक सुई उसके हाथ में थमा दी। आजमा लो, दर्द नहीं होगा। संदेह के साथ उसने सुई पकड़ी। हैरानी की बात, पीठ में दर्द नहीं हुआ, बल्कि हल्की सी गर्मी महसूस हुई। उसने सुई छिपा ली। घर आकर एक सफेद कपड़ा लिया और माता पिता के खेत जाने पर कमल काटने लगी। कढ़ाई भद्दी थी, पर जो कमल बना वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पीठ पर बना निशान, रंग तक वही। आखिरी टांका लगते ही कपड़ा चमक उठा, पीठ का निशान जलने लगा और बाकी का आधा कमल धागों के रास्ते कपड़े पर आ गया। एक पूरा लाल कमल बन गया, इतना चमकदार कि आंखें चूं दिया जाए। डर के मारे लियनिया ने कपड़ा खाट के नीचे छिपा दिया। उसे पता नहीं था कि जो भी यहाँ तक यह कहानी सुनता है और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो कह देता है, उसकी जिंदगी में सौभाग्य बना रहता है। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। 3 कढ़ाई करने वाली औरतों की सुई आधी रात को टूट गई, उंगलियां कट गईं और उनके बनाए फूल काले धब्बों में बदल गए। वे फिर कभी ढंग की कढ़ाई नहीं कर पाईं। बुजुर्गों ने कहा, गांव पर अशुभ साया है, किसी पवित्र लड़की को पहाड़ के देवता के मंदिर जाना होगा। माता पिता ने लियनिया को भेजा। वह मजबूरी में लाल कमल वाला कपड़ा लेकर पहाड़ चढ़ गई। मंदिर जर्जर था, हर तरफ धूल जमी थी। जैसे ही उसने धूप जलाई, पीछे से आवाज आई। झांक कर देखा, वही फेरी वाला मिट्टी की मूर्ति के आगे सिर झुका रहा था, बुदबुदा रहा था, देव सुई दे दी है, कमल की छाप भी पूरी हो जाएगी, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाईकार बना दो। लियनिया सिहर उठी, पीछे हटने लगी। तभी वह मुड़ा। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। वह अंधा नहीं था। देख लिया तो अब बचकर नहीं जाओगी। वह कैंची लेकर झपटा। वो सुई मैंने देवता की मूर्ति से चुराई थी। तुम्हारी पीठ का निशान देवता की शक्ति है। पूरा कमल मिल गया तो सब कुछ मेरा होगा। लियनिया जान बचाकर भागी। पीछे पीछे वह दौड़ा। तभी लाल कमल वाला कपड़ा हवा में उठा, चमका और उसे लपेटकर सीधे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा दिया। घर आकर उसने सब सच बता दिया। रात में वह आदमी घर में घुस आया, कपड़ा छीनने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लाल रोशनी ने उसे उछाल दिया। हाथ पर छाले पड़ गए। लियनिया ने कांपते हाथों से वही सुई उठाई और उसे चुभो दी। वह आग में जलने लगा, चीखता हुआ काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। सुई साधारण लोहे की बन गई। कपड़े का कमल फीका पड़ गया। पीठ का निशान रह गया, पर जलन खत्म हो गई। गांव की कढ़ाई फिर चल पड़ी। लोगों ने कहा, लियनिया ने सबको बचाया, लेकिन वह बीमार पड़ गई। शरीर ठंडा रहने लगा। डॉक्टर बेबस थे। तभी वही बूढ़ा साधु आया। बोला, कमल ने तुम्हारी रक्षा की, पर तुम्हारी शक्ति भी खा गया। इसे देवता को लौटाना होगा। माता पिता उसे मंदिर ले गए। कपड़ा मूर्ति पर रखते ही वह लाल रोशनी बनकर मूर्ति में समा गया। पीठ का निशान धीरे धीरे मिट गया। लियनिया ठीक हो गई। साधु बोला, यह देवता की सुरक्षा मुद्रा थी। लोभ ने उस आदमी को मार डाला। तुमने मन साफ रखा, इसलिए बच गई। बाद में लियनिया ने कढ़ाई सीख ली। उसकी कला बेमिसाल हो गई। वह किसी से छिपाती नहीं थी, सबको सिखाती थी। कहानी का सार यही है, लालच जान ले लेता है। जो अपना नहीं, उसे छीनने की कोशिश मत करो। भलाई सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने हुनर पर भरोसा रखो, छोटे रास्ते विनाश लाते हैं। दिल साफ रखो, जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी।